कालू कव्वे और गोरी कव्वी ने पसंद से शादी की थी। गोरी कव्वी के माँ बाप बहुत अमीर थे। वो बहुत लाडों में पली थी, जबकि कालू कव्वा बहुत गरीब था। उसने शादी से पहले गोरी से बहुत झूठ बोले थे कि वो बहुत अमीर है, बहुत अच्छी नौकरी करता है, उसे बहुत खुश रखेगा, और ऐसे बहुत सारे झूठ। और गोरी भी उसकी बातों में आकर अपने माँ बाप से झगड़ा करके कालू कव्वे से शादी कर लेती है। शादी के एक हफ्ते बाद गोरी कव्वी कालू से कहती है, कालू जी, आज हमारी शादी को पूरा एक हफ्ता हो गया है, आप अपनी नौकरी पर नहीं जा रहे। अब तो हमारे घर से राशन पानी बिल्कुल खत्म हो गया है। कैसी नौकरी? मेरी कोई नौकरी नहीं है। गोरी, मुझे माफ करना, मैंने तुमसे बहुत सारे झूठ बोले हैं और मैंने सारे झूठ केवल तुमसे शादी करने के लिए बोले थे। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता था। कालू, तुम्हें पता है मेरे माँ बाप ने मुझे कितने लाडों से पाला है और मेरे एक महीने का खर्चा कितना है? ये तुमने ठीक नहीं किया मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ एक पल नहीं रहूंगी। मैं अपने माँ बाप के घर जा रही हूँ और मेरे पीछे आने की कोशिश न करना, वरना अपने नौकरों से कहकर तुम्हें धक्के देकर निकलवाऊंगी। गोरी प्लीज ऐसा मत करना, मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। लेकिन गोरी तो कालू की कोई बात सुने बिना वहाँ से चली जाती है। गोरी, तुम यहाँ, और ये तुम रो क्यों रही हो? माँ, उस कालू ने मुझसे सब झूठ बोला। वो तो कोई काम नहीं करता, घर भी उसका टूटा फूटा है और घर में खाने को भी कुछ नहीं है। माँ, तुम ही बताओ मैं वहाँ कैसे रह सकती हूँ? ऐसा कहते हुए गोरी को चक्कर सा आता है और वो नीचे गिर जाती है। गोरी की माँ जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को बुलाती है। बुलबुल डॉक्टर आकर गोरी का चेकअप करती है। बधाई हो आपको, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। ऐसी हालत में चक्कर आ ही जाते हैं, बस अब आपने इसकी सेहत का ज्यादा ख्याल रखना है। फिर बुलबुल डॉक्टर चली जाती है। माँ, मैं ये बच्चा नहीं चाहती, आप कुछ भी करके मेरी इस बच्चे से जान छुड़वा दें। बेटी, ये तू कैसी बातें कर रही है? माँ बनना तो किसी भी शादीशुदा पक्षी की इच्छा होती है, और तुम ऐसा कह रही हो? तुम्हारे पापा दूसरे शहर गए हुए हैं, अगर वो आ गए तो तुम्हें यहाँ देख बहुत गुस्सा हो जाएंगे। वो तुम्हारी शादी उस कालू से नहीं करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी जिद के सामने वो मजबूर हो गए और उन्होंने तुम्हारी शादी उस कालू से कर दी। अब मेरी मानो तो तुम अपने घर वापस चली जाओ और अपने पति के साथ जैसे भी हालात हों गुजारा करो। फिर गोरी कव्वी को मजबूरन अपने घर वापस आना पड़ता है। गोरी, तुम आ गई, शुक्र है तुम आ गई। गोरी, अब मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? बताओ बताओ, मैं तुम्हारी हर शर्त पूरी करूँगा। मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या गोरी, सच में? ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम ज्यादा खुश ना हो, मैं ये बच्चा नहीं चाहती। अंडा होने के साथ ही हम उस अंडे को कहीं फेंक देंगे। अगर तुम्हें स्वीकार है तो ठीक है, वरना मैं अभी वापस चली जाती हूँ। फिर कौवा मजबूर होकर गोरी की बात मान लेता है। फिर कुछ दिनों बाद गोरी एक अंडा देती है। अब जाओ और जाकर फेंक आओ इस अंडे को। कालू कौवा दुखी दिल के साथ अपना अंडा लेकर घर से बाहर आता है। उसके घर से थोड़ा ही दूर टूनी चिड़िया का घोंसला था। टूनी ने भी आज ही 2 अंडे दिए थे। वो इस समय अपने पति के साथ भोजन की खोज में गई हुई थी। कालू के दिमाग में एक योजना आती है। वो टूनी के घोंसले में अपना अंडा रखकर उसका अंडा उठाकर फेंक देता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन टूनी के अंडे फूट जाते हैं। टूनी अपने बच्चों को देख बहुत हैरान थी, क्योंकि उसका एक बच्चा तो बिल्कुल उस जैसा था, जबकि एक बिल्कुल कौवे जैसा काला। टूनी अपने पति से कहती है, मानो देखिए ये हमारा एक बच्चा कैसा है, बिल्कुल काले कौवे जैसा। टूनी, हमारे बच्चे का रंग काला है, इसलिए तुम्हें काले कौवे जैसा लग रहा है। तुम परेशान ना
हो। जैसे जैसे हमारा बेटा बड़ा होगा ये हमारे जैसा हो जाएगा। फिर टूनी भी अपने पति की बात समझ जाती है। वो अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती है। वो दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा भोजन ला कर देते। फिर वो बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं। कालू कौवा भी हर रोज थोड़ा दूर से ही अपने बच्चे को देख जाता और अपने बच्चे को देख खुश हो जाता। टूनी का काला बच्चा तो टूनी के साथ बहुत अटैच था। टूनी भी अपने काले बच्चे का बहुत प्यार करती थी। दूसरी तरफ गोरी अब दोबारा माँ नहीं बनी थी और अब उसे भी बच्चे की कमी बहुत महसूस होने लगी थी। कालू जी, मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे सजा दी है जो मैंने अपना अंडा फेंक दिया था, इसलिए मैं दोबारा माँ नहीं बनी हूँ। काश मैं उस समय ये गलती ना करती, अब तक तो मेरा बच्चा बहुत बड़ा हो जाना था, वो हमारा सहारा बनता। कालू अपनी पत्नी को बताना तो चाहता था कि उसका बच्चा जिंदा है और उनके पास में ही चिड़िया के घर रहता है, लेकिन वो चाहते हुए भी नहीं बता पाता क्योंकि वो एक बार फिर से अपने बच्चे पर जुल्म नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका बच्चा टूनी को ही अपनी माँ समझता था और टूनी भी उससे बहुत प्यार करती थी। और फिर ऐसे गोरी अपनी संतान के होते हुए भी बेऔलाद ही रहती है और अपने अंडे को याद करके रोती रहती है। दोनों बहनों की शादी एक ही साथ हुई थी। दोनों के नसीब भी अलग अलग थे। एक का पति बहुत अमीर और बड़ा कारोबारी होता है, जबकि दूसरी का पति गरीब होता है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि सच में ये घर मेरा है। अगर मेरा कारोबार ऐसे ही चलता रहा तो ऐसे कई घर मैं आपको लेकर दूंगा और ढेर सारे गहने भी। पति जी, ये एसी कहाँ से चलता है? मुझे ये एसी चला दें, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। और हाँ, मेरी नौकरानी को मेरे पास भेज दें, मैंने चाय पीनी है। जबकि उसकी दूसरी बहन की शादी जिस घर में हुई थी वो बहुत छोटा सा लकड़ियों से बना घर था। उसका पति मजदूरी करता था। वो बहुत मेहनती था और ईमानदारी से अपना काम करता था। मीना, मैं इतना अमीर तो नहीं हूँ, परंतु मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको हर खुशी दे सकूँ। मैं अब आ गई हूँ। पहले आप अकेले सब करते थे और अब मैं आपके साथ काम में आपकी मदद किया करूँगी। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी आपसे हुई। चलो आज हम इकट्ठे नदी पर जाते हैं। ऐसे मीना चिड़िया और उसका पति नदी पर चले जाते हैं। समय गुजरता गया और एक दिन मीना की अमीर बहन टीना उससे मिलने उसके घर आती है। अरे मीना, ये घर कैसा है तुम्हारा? ये तो बहुत पुराना घर है, तुम कैसे ऐसे घर में रहती हो? मेरा घर पुराना जरूर है, परंतु मुझे अपने घर से बहुत प्यार है। मेरे पति मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं। मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है, एसी जो नहीं है। मेरे कमरे में तो हर समय एसी चलता रहता है। मीना का पति भी घर आ जाता है। टीना, आप कब आई? ये ले फल खाएं, मैं मीना के लिए लेकर आया था। मैं नहीं खाती ऐसे गले सड़े फल, ये फल आप मीना को ही खिलाएं। ऐसे तो ना कहें बहन। मेरे पति जी मेरे लिए हर रोज ताजे ताजे फल लाते हैं, ऐसे गले सड़े फल नहीं लाते। टीना बहन, हम गरीब पक्षी ऐसे ही फल खाते हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो ना खाएं। टीना बहन, मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। और फिर टीना की बहन मीना के लिए चाय लाती है, जिसका एक ही घूंट पीकर टीना थूक देती है। थू थू, ऐसी गंदी चाय, मैं तो दूध पीती हूँ, ऐसी चाय तो मेरे नौकर भी नहीं पीते। मीना बहुत सब्र वाली थी। वो अपनी बहन की किसी बात का भी गुस्सा नहीं करती और कहती है, चलो मैं भी किसी दिन आऊंगी और देखूंगी कि मेरी बहन कितनी अमीर है और कैसी चाय पीती है। ना ना, तुम मेरे घर में ना ही आना, मेरे जंगल के पक्षियों को पता चल जाएगा कि मेरी बहन की शादी कितने गरीब पक्षी से हुई है। ऐसा कहते हुए टीना वहाँ से चली जाती है।
पति जी सॉरी, मेरी बहन शुरू से ही ऐसी है, हमेशा दूसरों की बेइज्जती ही करती रहती है। मीना, मैं आपको बताना तो नहीं चाहता था, परंतु मुझे सब पता है। टीना का पति जिस कंपनी में काम करता है वो वहाँ पर काम रिश्वत लेकर करता है और सारे गलत काम ठीक कर देता है। बस यही वजह है कि वो बहुत अमीर है। क्या आप भी मुझे ऐसा करते देखना चाहेंगी? नहीं पति जी, हम जिस हाल में हैं हम ठीक हैं। कुछ ही दिन गुजरते हैं कि टीना का पति एक दिन ऑफिस में रिश्वत लेते पकड़ा जाता है और उसे जेल हो जाती है। कंपनी उसका घर, उसकी सारी चीजें नीलाम कर देती हैं। कुछ ही लम्हों में टीना अमीर से गरीब हो जाती है और उसके पास अपना घर भी ना था और ना ही खाने को कुछ। वो एक पेड़ की डाल पर बैठी रो रही थी। जब उसकी गरीब बहन को पता चलता है तो वो और उसका पति उसके पास आते हैं, जिन्हें देख टीना जोर जोर से रोने लग जाती है। मुझे सब बता दिया है, मेरे पति जी भी उसी कंपनी में छोटा सा काम करते हैं। मुझे क्या पता था कि मेरे पति जी का सारा माल हराम की कमाई से है। मैं बेघर हो गई हूँ। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मैं आपको लेने आई हूँ, आप चले मेरे साथ। और हाँ, इतना याद रखना, मेरे घर में एसी नहीं है। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। अब मेरी आंखें खुल गई हैं कि हराम की कमाई से ऐश करने से बहुत अच्छा है कि ईमानदारी की थोड़ी ही खाई जाए। ऐसे मीना टीना को अपने साथ ले जाती है और उसका पति जेल में बैठा रो रहा था और अपने किए पर पछता रहा था।